बुद्ध का आशीर्वाद लेके मनाना है, धम्म का आशीर्वाद लेके मनाना है, संघ का आशीर्वाद लेके मनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करते हुए मनाना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आरोग्य परमालाभा शान्तोत्थे परमं धनं विश्वास परमान्याते निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीगण तथा संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत पुण्य लगता है। बहुत सारे पुण्यवान प्राणियों को ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं दुनिया में जितने भी प्राणी विविधता है, अनेक अनेक प्राणी है यहाँ, उन सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप तम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और तथागत बुद्ध ने जब सम्यक संबोधि ज्ञान बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त करने के बाद वो तो बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। उसके बाद जब पहली बार ऋषि पतन मृगधावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देते हैं तो तथागत बुद्ध दो अति मार्ग के बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताते हैं। और उसमें भी 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध बताते हैं। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। मतलब इस जीवन में दुख भी है, दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा। अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य तथागत बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य। मतलब दुख सत्य है, जीवन में हर किसी के पास दुख है, होता ही है। तथागत बुद्ध एकदम संक्षिप्त में समग्र में बताते हैं। यहाँ
जन्म होना दुख है, जन्म होके बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है। संक्षिप्त में ये पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। तो दुख ही दुख से भर पड़ा है। तो दुख ही दुख से भर पड़ा ये जीवन प्राप्त हुआ है, फिर भी हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना। ये खुशहाली के रूप में लेते हैं ना। हाँ, अगर ये दुख सत्य है जीवन में, है ना, ये जन्म होने की वजह से ही अनेक अनेक दुख आया है, तो इस जीवन को हम शोक दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए था। अरे आज के दिन जन्म हुआ इसलिए इतना दुख भुगतना पड़ रहा है ना। दुख दिन, शोक दिन के रूप में मनाना चाहिए, फिर भी हम हैप्पी बर्थडे खुशहाली के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जीवन है ही इतना दुर्लभ, ये जीवन है ही इतना सर्वश्रेष्ठ, और हर किसी प्राणी के अपने अपने कर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं तो जन्म होना ही है, और इतना अच्छा जीवन मिला है। ये ऐसी दुर्लभ जीवन है, अगर हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य धर्म कार्य करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते। ये ऐसा जीवन है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इसलिए हम इसको खुशहाली के रूप में मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। हर किसी को अपना अपना जन्म दिवस मनाना भी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में आज के दिन आए। इतना दुर्लभ जीवन आज के दिन प्राप्त हुआ, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन आज के दिन प्राप्त हुआ। तो जब जन्मदिन मनाएंगे, जन्म दिवस मनाएंगे, तब ये भी ध्यान रखना है कि मैं इतने साल तक ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके मैं जिया हूँ, तो मैं क्या करके जिया हूँ, कैसा करके जिया हूँ। यहाँ से जाने के बाद, जैसे हमें अमेरिका जाने का मौका मिला, तो ऐसे ही जाते हैं क्या? वहाँ जाने के लिए टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, वीज़ा चाहिए, और उसके बाद भी खर्चे के रूप में लेके जाना है। तो वैसे ही जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे, जब हम ये दुर्लभ जीवन खत्म हो जाएगा, मरेंगे, तब वहाँ के बाद का ट्रैवलिंग करने के लिए, यात्रा करने के लिए हमने सारा चीज़ जोड़ के रखे हैं क्या? क्या हमने पुण्य करके रखे हैं क्या? क्या हमने धर्म करके रखे हैं क्या? देखो, कुछ ना कुछ कर्म हम करते रहते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, जो बुरा करते हैं उसको बुरा परिणाम मिलेगा, है ना। कहीं जा रहे, साथ में पैसा हो तो लाओ, चाय लाओ, समोसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नाश्ता लाओ, खाना लाओ, ये लाओ, अनेक तरह से एंजॉय करके जा सकते। हाथ में पैसा नहीं, चाय भी पीऊँ कि नूँ, समोसा एक भी खाऊं कि नूँ, बड़ा पाव भी खाऊं कि न खाऊं, है ना। ऐसा कर करके मर मर के जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतने साल तक हम जिए हैं, तो क्या सही में हमने वो पुण्य करते करते ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाया है क्या? वो जीवन, मतलब ये जन्म दिवस के समय में याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अच्छे से अच्छे पुण्य करके जिया है तो अच्छा है, ये दुर्लभ जीवन सफल हो रहा है। अगर बुरे से बुरे करके जिया है तो खुद के लिए भी अभिशाप हो गया ना ये जीवन, क्योंकि खुद गलत कर रहे, पाप कर रहे, तो खुद के दुख अशांति का कारण बन रहे, खुद ही तो अभिशाप बन गए। अगर अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा, खुद के लिए वरदान साबित हो गया ये जीवन। तो हम अभिशाप की तरफ जा रहे या वरदान की तरफ जा रहे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए याद रखना, जन्म दिवस हर किसी को मनाना चाहिए, पर जन्म दिवस बोले तो केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा नहीं। कैसे मनाना है? बुद्ध का आशीर्वाद लेके मनाना है, धम्म का आशीर्वाद लेके मनाना है, संघ का आशीर्वाद लेके मनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करते हुए मनाना चाहिए। जैसे वर्षावास के बीच में ये परी का जन्म दिवस आ गया, मनाना चाहिए। उसके बाद उसके पापा का भी तो बर्थडे आता होगा, उसके मम्मी का बर्थडे भी आता होगा, उसके दादा का, दादी का, या नहीं है बर्थडे, या जन्म ही नहीं हुआ,
हुआ है ना, तो वो मनाना चाहिए। इस उपलक्ष्य में एक माहौल भी बनता है धम्म का। हाँ, तो धम्म करने का एक माहौल भी बनता है, बनाना चाहिए। हाँ, तो जन्म दिवस हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए मनाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करके ये जन्मदिन मनाया। तो सबसे पहले पूजनीय भिक्षु संघ को हमने भोजन दान दिया, है ना। भोजन दान बोले तो वो सामने दाल भात चावल रोटी यही दान दिया जैसा लगता है, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं भोजन के साथ साथ 5 चीज और भी दान देते हैं। आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा। क्योंकि भोजन खाने से ही आयु बढ़ जाता है, नहीं तो मर जाएगा। हाँ, आयु दान दे रहे। भोजन खाने से ही ये रूप बना रहेगा, नहीं तो कैसे कैसे दिखेगा ना। हाँ, दुबला पतला कैसे कैसे, तो ये रूप दान दे रहे, वर्ण दान दे रहे। बल, ये भोजन खाया करके ये प्रवचन दे पा रहे ना, परित्राण कर पा रहे ना, यहाँ वहाँ जा पा रहे ना। अगर खाना नहीं खाया तो बल रहेगा क्या, तो बल दान दे रहे। संसार में सबसे ज्यादा दुख ये भूख। हाँ, ये जिगच्छा परमा रोगा, सबसे बड़ा रोग ये भूख बोलते हैं। हाँ, तो ये खाना खाने से वो भूख मिट रहा है ना, शांत हो रहा है ना, इसलिए सुख दान दे रहे हैं। और बुभुक्षित किंग न करोति पापकं, ऐसा कहते हैं कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, तो इसलिए खाना खाया करके शांति मिल रहा करके, अरे ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, ये पाप है, ये धम्म है। हाँ, हमें पाप नहीं करना, हमें धम्म ही करना। इतना शांति से हम बोल पा रहे, क्यों? खाना खाने की वजह से ना। खाना नहीं मिलता तो वो कुछ भी करेगा। हाँ, तो प्रज्ञा भी दान दे रहे। तो ये 5 चीज भोजन के साथ साथ दान दे रहे। ये अच्छा है कि बुरा है, पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य हो गया। हाँ, उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके हमने 5 शील ग्रहण किया कि जीवन में कोई भी अवस्था हो, कैसे भी माहौल बने, ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है, बिगाड़ना नहीं है। हाँ, वो क्या क्या 5 शील है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना। अतिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेश मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरे अमजपमा दत्ताना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना। याद रखना, एक भी शील बिगाड़ेंगे तो अकुशल होगा, पाप होगा, और जब पाप करेंगे उसका परिणाम दुखद आएगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि मैं तो 4 शील तो पालन ही कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही तो बिगाड़ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं चलता। एक भी बिगाड़ा तो पाप लगता ही है। इसलिए तो तथागत बुद्ध कहते हैं घर परिवार में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के भी सुख शांत पूर्वक रहना है तो ये 5 शील आप लोगों को पालन करना ही है। और वो 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, ये संकल्प हमने किया पंचशील प्रार्थना करके, ये अधिष्ठान हमने किया ये पंचशील प्रार्थना करके। तो ये पंचशील प्रार्थना करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, मगर ये भी सच है कि उसको पालन करने मात्र से हमें पुण्य नहीं होगा, प्रार्थना करने मात्र से हमें पुण्य नहीं होगा। करना चाहिए पालन, पालन करना बड़ी बात है, और पालन करने के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भी पुण्य हो गया। उसके बाद हमने परित्राण पाठ श्रवण किया। अरे तथागत बुद्ध के समय में एक बच्चा 7 दिन में मरने वाला था, बुद्ध के पास लाया। हाँ, बुद्ध ने दीर्घायु होकर के आशीर्वाद नहीं दिया, बाद में पता चला कि ये तो 7 दिन में मरने वाला, कुछ तो उपाय निकालो। बुद्ध ने पूरा भिक्षु संघ के बीच में मंडप बना के वो बच्चे को रख के 7 दिन 7 रात तक परित्राण किया। वो 120 साल तक जिया। हाँ, दीर्घायु कुमार उसका नाम रहा। तो मतलब जीवन में अनेक दुख कष्ट तकलीफ विघ्न बाधा आता है। ऐसे अनेक देखा अनदेखा दृश्य अदृश्य विघ्न बाधा भय अंतराय से जो आरक्षण करते हैं वो परित्राण है। परित्राण में बुद्ध के सत्यवाणी है, परित्राण में भगवान बुद्ध के करुणावाणी है,
परित्राण में अनंत अनंत बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण है, साथ ही साथ अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म है। इसलिए बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद, ये परित्राण है। अनंत बोधिसत्वों का आशीर्वाद, ये परित्राण है। ये परित्राण सुनना भी मंगल है कहते हैं, परित्राण सुनना भी पुण्य है कहते हैं। अगर इसको अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे, ये तो बुद्धवाणी है, अच्छे से पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बुद्धवाणी परित्राण पाठ हमने सुने हैं, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लिया है इतने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, कुशल है कि अकुशल है, पाप है कि धम्म है? धम्म है। देखो इतना बड़ा धम्म करने को मिला। और उसके बाद हमने धम्म देशना सुन रहे, तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं, जो समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। तथागत बुद्ध जब 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते, उनमें से एक ये धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, ऐसा कहते। तो इतना पुण्य, इतना बड़ा मंगल अभी हम कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं धम्म देशना सुनने से असुतंग सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग परियोदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखंग वितरती, मन के शंका उपशंका खत्म हो जाएगा। दिठिंग उजुंग करोति, मन के मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा। चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाएगा। अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन शांत, मन आनंद हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है। धम्म देशना सुनने से अनेक अनेक धम्म की बातें सुनने को मिलता है, धम्म की बातें अभ्यास करने का प्रेरणा मिलता है, और लोगों को धम्म पालन करने से खूब अच्छा हुआ, ये सुन सुन के, ये जान जान के हमें भी ऐसा परिणाम चाहिए करके अच्छे से पालन करते हैं। इसलिए धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, मंगल है। तथागत बुद्ध ने अथ महाकुशल, अष्ट महाकुशल जो बोला है, उसमें से एक महाकुशल धम्म दान देना भी है। और धम्म की बातें बताना, यही तो धम्म दान हो गया। एक एक धम्म, तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध का एक एक उपदेश सुन के वहाँ श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने वाला तो कितना कितना रहता है। सकितागामी, अनागामी औरत फल प्राप्त करने वाला भी कितना कितना रहता है। इसलिए शांत से, एकाग्र चित्त से, श्रद्धा चित्त से ये धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, मंगल है। ये धम्म देशना सुन रहे, उसके अलावा हम दान दे रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा होगा। और ये दान कभी कभी नहीं, हमेशा एक दान देने की आदत बनाना चाहिए। साल में एक बार दान दे के कुछ नहीं होता, आदत बनाना चाहिए, पुण्य करने का आदत बनाना चाहिए। तब जाके उसका मतलब इतने दुर्लभ जीवन, इतने सर्वश्रेष्ठ जीवन में पुण्य बुंद 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 करके वो पुण्य का घड़ा बढ़ता रहेगा। और थोड़ा थोड़ा पुण्य करते करते भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनेगा। मतलब निर्वाण प्राप्ति का एक हेतु, एक कारण बनेगा। इसलिए जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इतना सारा हम पुण्य कर रहे हैं। इतने सारे लोग जमा करके, इतना सारा धम्म का माहौल बना के ये जो पुण्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मंगल है, कल्याण है, पुण्य धम्म है। तो ऐसा पुण्य कार्य, धम्म कार्य हर किसी के जन्म दिवस में करने को मिला तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो करना चाहिए कि नहीं? करोगे कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण, जब ये दुनिया में आए वो जन्म दिवस मनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात, जब हम ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, एक पुण्य स्मृति के रूप में अपनों का
पुण्य स्मृति हमें मनाना चाहिए। हाँ, ये मानवीय कर्तव्य भी है। तो इसलिए आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु संघ बुला के इतना मतलब पुण्य का माहौल बनाया, इतना धम्म कार्य किया, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा धम्म है। ऐसे पुण्य कार्य ये दुर्लभ जीवन में हमें करते रहना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः। हमें पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है, धम्म करना जानता है, उसको उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है। और ऐसा पुण्य कार्य करते करते ही हम निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ से मुंबई जाना है तो भाग के जाना, गाड़ी से जाना, ट्रेन से जाना, फ्लाइट से जाना, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतना नहीं भाग सकते तो कदम भी चला तो कुछ दिनों में पहुंच ही जाएंगे। तो उसी तरह ये जो हम कदम चल रहे हैं, अरे ये तो अच्छा है, चलो अभी गाड़ी में जाएंगे, चलो ट्रेन में जाएंगे, चलो फ्लाइट में जाएंगे, फिर फास्ट ट्रैक पकड़ेगा, ये अच्छी बात है। तो चलो हमें जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धम्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा धम्म करेंगे, उतना ही ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।